Hi everyone, my name is Vikram Singh. In this video, I am going to explain all the steps involved in creating a report in Power BI. So इस वीडियो में हम डेटा कनेक्शन से रिपोर्ट पब्लिश करने तक जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो आओ चलते हैं, देखते हैं एक एक स्टेप। तो हम आ गए हैं पावर बीआई के लैंडिंग पेज पर, जहां पर फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज और हेल्प, ये सब टैब्स अवेलेबल हैं। और इन पर क्लिक करके हमें अलग अलग फंक्शनैलिटी के साथ रिबन मिलते हैं, और उन रिबन्स की हेल्प से हम अपना डेटा मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा मैनिपुलेशन ये सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा कनेक्ट करना बताऊंगा। तो डेटा कनेक्ट करने के लिए हम जाते हैं गेट डेटा पर। गेट डेटा पर हम इस ड्रॉप डाउन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा डेटा सोर्स एक्सेल फाइल है, या पावर बीआई डेटा सेट्स है, सीक्वल सर्वर से है, या टेक्स्ट फॉर्मेट में है, या हम डायरेक्टली वेब से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमारे पास गेट डेटा के पास में भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक एक्सेल वर्कबुक, डेटा हब, सीक्वल सर्वर एंड दीज थिंग्स। सो हम गेट डेटा पर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये डेटाबेस टाइप जो आइकन है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये हमें जो भी डिफरेंट सोर्सेज है जहाँ से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पावर बीआई को कनेक्ट कर सकते हैं, वो सब हमें विजिबल होगा। तो यहाँ भी हम जितने भी डेटा सोर्सेज अवेलेबल हैं मोस्टली यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो एक्सेल वर्कबुक डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। तो मैं आपको पहले एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो एक्सेल वर्कबुक सिलेक्टेड है, कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ गए डेटा कनेक्ट करने के। तो यहाँ पे मेरे पास स्टोर का डेटा सेट्स हैं। स्टोर डेटा सेट्स में डिफरेंट टेबल्स हैं। कस्टमर्स फाइल है, डेट फाइल है, प्रोडक्ट कैटेगरी की फाइल है जिसमें प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेटेड डेटा है। यहाँ पर हर प्रोडक्ट के इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिटेल्स हैं। यहाँ पर हर प्रोडक्ट की कैटेगरी की सब कैटेगरीज और उससे रिलेटेड डेटा है। रिटर्न्स टेबल में रिटर्न्स जो आइटम्स हैं जो सोल्ड सोल्ड हुए थे बट अभी उनको रिटर्न कर दिया कस्टमर ने किसी रीजन से, तो उनके बारे में डेटा है। टेरिटरी की है, ये जियोग्राफी से रिलेटेड है, किन किन लोकेशंस में डेटा प्रोडक्ट बेचा गया है और कहाँ से रिटर्न हुआ है, वो सब हम रिलेशनशिप बिल्ड करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कस्टमर्स टेबल पे मैंने क्लिक किया, इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। कस्टमर एक्सेल फाइल को अब ओपन किया तो नेविगेटर आया। यहाँ पर नेविगेटर में कस्टमर एक्सेल फाइल आ गई, और कस्टमर एक्सेल फाइल में कस्टमर एक शीट है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने कस्टमर शीट पर क्लिक किया तो प्रीव्यू दिखा दिया। अभी मैंने यहाँ पर इसको टिक मार्क किया तो मेरे पास अभी यहाँ पर देखो नीचे तीन ऑप्शंस हैं। मैं जो कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, और मैं डेटा को लोड कर सकता हूँ डायरेक्टली और ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफॉर्म डेटा वाला ऑप्शन बताऊंगा। जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक किया तो हमारे पास एक सेपरेट विंडो में पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया इस टेबल के साथ। तो हम तो यहाँ पे मैंने कस्टमर्स टेबल पर क्लिक किया, और ट्रांसफॉर्म डेटा में पावर क्वेरी एडिटर में हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं। लाइक प्रीफिक्स, इस टेबल में हमारे पास कस्टमर का प्रीफिक्स है, मिस्टर और मिस और मिसेस, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। तो पावर क्वेरी एडिटर में हम इन तीनों कॉलम से एक नया कॉलम बना सकते हैं जिसमें ये तीनों नाम एक वैल्यू होगा, या इन तीनों कॉलम्स को हम मर्ज भी कर सकते हैं। हम बर्थ डेट में से ईयर निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, डे नेम निकाल सकते हैं, वीक
स्टार्ट ऑफ द वीक, स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द ईयर, ऐसी डिफरेंट चीजें निकाल सकते हैं। तो ये सब पावर क्वेरी में बहुत इजी है, क्वेरीज से हम ये सब कर सकते हैं। और पावर क्वेरी में शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर हर रिबन में। होम रिबन में भी ऑप्शंस है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म रिबन में भी हैं, ऐड कॉलम, यहाँ पे हम कॉलम ऐड करने से रिलेटेड जो भी स्टेप्स हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं होम में जाऊंगा और यहाँ पे देखिए मैं एक ये बताना चाहता हूँ आपको अप्लाइड स्टेप्स। इस पेन में जो भी चीजें हमने डेटा कनेक्शन से लेकर अब तक जो हुआ है वो हर स्टेप पावर क्वेरी में रजिस्टर हो गया है। तो पावर क्वेरी में हम अंडू नहीं कर सकते। अगर हमें कोई एक स्टेप पीछे जाना है तो हम इस क्रॉस मार्क पर, जो रेड कलर का है, क्रॉस मार्क पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको एक एक स्टेप जो हो चुका है वो बता रहा हूँ। मैंने सोर्स पे क्लिक किया तो सोर्स से हमारे पास टेबल को कनेक्ट करने का जो भी स्टेप था वो दिखा रहा है। और यहाँ पर फिर नेविगेटर आया था जहां पर हमने शीट को सिलेक्ट किया था कस्टमर फाइल से। फिर प्रोमोटेड हेडर्स। अभी देखिए यहाँ पर हमारे नेविगेशन में आप देखेंगे जो फर्स्ट रो है उसमें कस्टमर आईडी, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब है हमारी फाइल में। बट पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इन फर्स्ट रो की वैल्यूज को हेडर में कन्वर्ट कर दिया। तो हम प्रोमोटेड हेडर्स पे अभी आप नोटिस करेंगे कि जो भी फर्स्ट वर्ड्स थे, फर्स्ट रो थी, उन सबको हेडर बना दिया है। बट अभी आप नोटिस करेंगे कि हर फील्ड का डेटा टाइप अल्फा न्यूमेरिक है। तो यहाँ पे अब पावर बीआई ने एक स्टेप और ऐड कर दिया जिसमें ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द वैल्यूज पावर बीआई ने हर फील्ड का डेटा टाइप चेंज कर दिया है। तो आप देखेंगे कस्टमर आईडी का टेक्स्ट डेटा टाइप है अल्फा न्यूमेरिक से, प्रीफिक्स का भी चेंज कर दिया है, यहाँ पे बर्थ डेट को कैलेंडर में कर दिया है फ्रॉम अल्फा न्यूमेरिक। और यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं लाइक एनुअल इनकम। एनुअल इनकम में टेक्स्ट डेटा टाइप है, बट इस फील्ड के बेस पर हम बहुत सी कैलकुलेशंस करेंगे जब भी विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे रिपोर्ट्स। तो उन सब के लिए, उसके लिए हमें इस फील्ड के डेटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस फील्ड में मैं आपको एक ऑपरेशन लगाकर दिखाता हूँ। मेरे को जो ये डॉलर वैल्यू है, डॉलर का सिंबल है, इस सिंबल को रिप्लेस करना है एम्प्टी स्पेस से, सो दैट कि एनुअल इनकम फील्ड में ओनली इंटीजर वैल्यूज रह जाएं, सो दैट आई कन्वर्ट दिस फील्ड इनटू न्यूमेरिक डेटा टाइप और डेसिमल और करेंसी, व्हाटएवर वी वुड प्रेफर। सो मैं यहाँ पर एनुअल इनकम को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे होम टैब में रिप्लेस वैल्यूज पर क्लिक किया तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में हमने डॉलर सिंबल लिखा और रिप्लेस विद एम्प्टी स्पेस। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो डॉलर सिंबल हट गया और उसको एम्प्टी स्पेस से रिप्लेस कर दी। अब हम यहाँ पर फिक्स डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं और डॉलर सिंबल से हमें एक इंटरप्रेट कर पाएंगे हम कि ऑल दीज वैल्यूज आर इन डॉलर, नॉट इन रुपीज। तो अभी मैं आपको अप्लाइड स्टेप्स में इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे किसी स्टेप को, किसी एक्शन को हम अनडू कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने टेक्स्ट डेटा टाइप से एनुअल इनकम का डेटा टाइप डेसिमल, फिक्स डेसिमल नंबर में किया है, तो मैं इस एक्शन को अनडू कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे चेंज डेटा टाइप 1 में इस स्टेप को मैंने ही जैसे क्रॉस पे क्लिक किया तो एनुअल इनकम का डेटा टाइप दोबारा टेक्स्ट हो गया और मैंने डॉलर वैल्यू को रिप्लेस किया था एम्प्टी स्पेस से। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्रॉस मार्क से क्लिक किया तो डॉलर वैल्यू यहाँ पर दोबारा आ गई। तो अभी हम इन दोनों एक्शंस को दोबारा करते हैं, उसके बाद हम डेटा को लोड करते हैं।
वी आर ओके विद दिस। तो मैं यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, वी आर हैविंग थ्री ऑप्शंस। वी कैन अप्लाई द चेंजेस और वी कैन क्लोज। इफ वी विल क्लोज, जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं होंगे, अप्लाई नहीं होंगे डेटा पर। तो हमने यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई किया और हमारे पास पावर बीआई का इंटरफेस आ गया। और एक और बात, पावर क्वेरी में जो भी चेंजेस हम करते हैं वो ओरिजिनल डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं होते। पावर क्वेरी में क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद हम देख सकते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में हमारा कस्टमर्स टेबल लोड हो चुका है। अभी मैं आपको पावर बीआई डेस्कटॉप की बजाय पावर क्वेरी से हम डायरेक्ट कैसे डेटा सोर्स से हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप को, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए पावर क्वेरी एडिटर विंडो पर, और यहाँ पर हम होम टैब में जाकर देख सकते हैं यहाँ पर न्यू सोर्स का ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे हम डायरेक्टली डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने न्यू सोर्स पर क्लिक कर दिया है, और न्यू सोर्स पर क्लिक करने के बाद हमारे पास सेम इंटरफेस आ गया, फ्रॉम वेयर वी कैन सिलेक्ट द टाइप ऑफ फाइल वी वांट टू कनेक्ट विद। तो यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर डेट फाइल को मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया, और हमारा पावर क्वेरी एडिटर में डेट फाइल यहाँ पर कनेक्ट हो गई। तो अभी हमारे पास नेविगेटर वाला इंटरफेस आया है, जहां पर हमें फाइल से कौन सी शीट सिलेक्ट करनी है वो ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें शीट 1 ही है और वहीं पे डेटा है, तो उसको मैंने सिलेक्ट किया और ओके क्लिक किया। तो पावर क्वेरी में हमारे पास ऑप्शन आ गया डेट टेबल का। तो डेट टेबल में अभी एक ही फील्ड है जिसमें सब डेट्स दी गई हैं। तो इस टेबल में मैं दो फील्ड और ऐड करना चाहता हूं, तो मैं डेटा को मैनिपुलेट करूंगा टू ऐड टू मोर कॉलम्स। वन कॉलम विल बी फॉर द ईयर, सो वी विल एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम द डेट फील्ड। और थर्ड फील्ड में हम 1 जनवरी 2016 को क्या दिन था, नेम ऑफ द डे वाला फील्ड ऐड करेंगे हर वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर हम डेट फील्ड को हमने सिलेक्ट किया, ऐड कॉलम पर गए, और यहाँ पे डेट आइकन, ये कैलेंडर आइकन पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर ईयर सिलेक्ट किया, और हमारे पास एक नया कॉलम ऐड हो गया। और ऑटोमेटिकली पावर बीआई ने उसका डेटा टाइप न्यूमेरिक डेटा टाइप रखा है। अगेन हम डेट फील्ड पर गए, अगेन मैंने, हम वी आर ऑलरेडी इन दिस ऐड कॉलम टैब। तो यहाँ पे मैंने अगेन कैलेंडर आइकन पर क्लिक किया, और मैं सबसे नीचे डे ऑप्शन में आ गया, और ये डे वाला एक्सपेंड हुआ तो हम नीचे देख सकते हैं नेम ऑफ द डे का ऑप्शन है, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास थर्ड कॉलम ऐड हो गया है, जिसमें नेम ऑफ द डे दिखा रहा है फॉर ईच वैल्यू इन द डेट फील्ड। अभी नेम ऑफ द डे के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हम वीक की स्टार्टिंग संडे से मानते हैं या मंडे से मानते हैं। दैट I'll explain in upcoming videos। तो अभी के लिए अगेन मैं होम टैब में जाता हूं और क्लोज एंड अप्लाई करता हूं। तो हमारे पास अभी डेट टेबल भी कनेक्ट हो चुकी है पावर बीआई डेस्कटॉप से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राइट साइड दोनों टेबल्स कनेक्ट हो चुकी हैं, और अभी शीट 1 में हमारा डेट्स वाला डेटा है, और हमारे पास डेट फील्ड है, ईयर है, डेट नेम है। तो अभी मैं आपको जो पावर बीआई डेस्कटॉप का इंटरफेस है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास 3 आइकन है। फर्स्ट आइकन इज फॉर रिपोर्ट व्यू, जहां पे हम विजुअल्स क्रिएट करेंगे और डैशबोर्ड डेवलप करेंगे। तो रिपोर्ट व्यू में हमारे पास 3 पेन हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। फिल्टर पेन,
विजुअलाइजेशन पेन एंड डेटा पेन। फिल्टर पेन में हम जो भी फील्ड यहाँ पर पेज लेवल, विजुअल लेवल और रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन में हमारे पास अभी ये यहाँ से हम इनको कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन को एक्सपेंड किया, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होता है कि हम किस तरह का विजुअल सिलेक्ट करना चाहते हैं। सो वी हैव ऑप्शंस फॉर लाइक कॉलम चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट, हमारे पास स्लाइसर का ऑप्शन है, हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस के लिए लाइन चार्ट का ऑप्शन है। वो मैं आपको डेवलप करके बताऊंगा एग्जाम्पल के लिए। और विजुअलाइजेशन पेन में यहाँ पे ड्रिल थ्रू का भी ऑप्शन है, ये भी अपकमिंग वीडियोज में हम देखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और थर्ड पेन हमारे पास डेटा का है, जहाँ पे हमारे पास दोनों टेबल दिखाई गई हैं या इनसे ज्यादा जितनी भी टेबल्स होंगी वो सब दिखाई जाएंगी, और उन टेबल्स को हम एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं दूसरे आइकन पर। यहाँ मैंने क्लिक किया, ये हमारा डेटा व्यू आइकन, डेटा व्यू कैनवास है। यहाँ पर हमें डेटा दिखाई देगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो कस्टमर टेबल्स को अगर देखना है तो कस्टमर्स पे क्लिक किया, शीट को देखना है तो शीट पर क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ से टेबल नेम चेंज कर लेते हैं और डेट टेबल के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सो दैट इट इज इंटरप्रेटेबल कि हमारे पास किस तरह का डेटा है। थर्ड आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा मॉडल व्यू है, जहां पे हमारी सभी टेबल्स को दिखाया जाएगा और एक काइंड ऑफ स्कीमा वी कैन डेवलप। सो डेटा मॉडलिंग इज बेसिकली बिल्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, सो दैट आई विल शो। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कस्टमर टेबल्स और डेटा टेबल्स में कोई भी फील्ड कॉमन नहीं है, अदरवाइज पावर बीआई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कुछ रिलेशनशिप्स बिल्ड कर देता है, और कुछ रिलेशनशिप्स पावर बीआई बिल्ड नहीं कर पाता अगर सेम कॉलम का नाम कस्टमर्स टेबल्स में अलग है और डेटा टेबल्स में अलग है, तो वो रिलेशनशिप हमें खुद बिल्ड करना पड़ता है। अभी मैं आपको रिलेशनशिप का एग्जांपल देने के लिए मैं एक फाइल और कनेक्ट करता हूं पावर बीआई से। तो अभी मैंने गेट डेटा पर क्लिक किया, एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट किया और कनेक्ट डेटा पर गया। यहाँ पर रिटर्न फील्ड को, रिटर्न फाइल को मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया, और अभी ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म करने की बजाय डायरेक्टली आई लोड दिस फाइल इनटू पावर बीआई डेस्कटॉप। सो आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस रिटर्न शीट। रिटर्न फाइल में देयर इज ओनली वन शीट रिटर्न्स, तो वहां पे मैंने क्लिक किया और अभी मैं लोड कर रहा हूँ। लोड पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मॉडल व्यू में हम देखेंगे एक टेबल और ऐड हो जाएगी, और रिटर्न टेबल्स में हमारे पास रिटर्न डेट है। तो रिटर्न डेट और डेट फील्ड का नाम अलग है, तो पावर बीआई ऑटोमेटिकली कुछ रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाया, इसलिए ये रिलेशन हमें खुद बिल्ड करना पड़ेगा। तो मैंने डेट फील्ड को सिलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया रिटर्न डेट फील्ड के ऊपर। तो अभी हम देखेंगे कि एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। here is the relationship. So so now these two tables are related with this date field. अभी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो दिखा देगा कि both of these tables are connected with which fields. So यहाँ पर date field में आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर स्टार है। 1 का मतलब डेट टेबल में, डेट फील्ड में जो भी वैल्यूज हैं वो यूनिक हैं, और रिटर्न्स टेबल्स में डेट की वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो दैट इज इंटरप्रेटेबल कि हर किसी एक पर्टिकुलर डेट में मल्टीपल आइटम्स की रिटर्न्स आई होंगी। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है,
ऐसे ही और रिलेशनशिप्स हम बिल्ड कर सकते हैं अगर हमारे पास दूसरी टेबल्स हों तो। नाउ आफ्टर दिस डेटा मॉडलिंग, I'll show you some visuals. Like I'll create some visuals so that you people can understand the basics about how we can develop visuals. तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट व्यू पर आ गया और मैंने सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो स्टैक्ड कॉलम चार्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख रहे हो एक एम्प्टी स्टैक्ड कॉलम चार्ट इंसर्ट हो गया रिपोर्ट कैनवास में। तो मैं थोड़ा इसको साइज बढ़ा लेता हूँ इसका। और यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ कि अपने डेटा से पर डे, लाइक अकॉर्डिंग टू द नेम्स ऑफ द डे और ईयर, सो ईयर लेता हूँ मैं ईयर जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ, ईयर्स वाई एक्सिस में जा रहा है। तो अभी हम ईयर्स हमने वाई एक्सिस में डाला, बट ईयर्स को हम ले जाते हैं एक्स एक्सिस में। तो इन जनरल पावर बीआई डिटेक्ट कर लेता है कि किस पर्टिकुलर डेटा टाइप का कॉलम किस एक्सिस पर जाना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली हम पर ईयर कितने नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न हो रहे हैं उसके लिए स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अभी जैसे ही मैं रिटर्न टेबल्स में रिटर्न क्वांटिटी पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए रिटर्न क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस पर चला गया। तो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं फॉर 2016 हमारे पास मोर देन 15,000 आइटम्स का रिटर्न हुआ है। 17 में ड्रास्टिकली चेंज हुआ है पॉजिटिवली, आई वुड से कि बहुत कम हुआ है, तो वो किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी बात है। और 18 में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है 17 से। तो यहाँ पे अभी हम जैसे ही हम दूसरा चार्ट सिलेक्ट करेंगे तो अगर हमारे फील्ड्स सूटेबल हैं तो हमें हमारा जो विजुअल है वो भी चेंज होता जाएगा। तो अगेन मैं कॉलम चार्ट पर वापस आता हूँ और यहाँ पे अभी विजुअलाइजेशन पेन में यहाँ पे फॉर्मेट पेन है। फॉर्मेट सेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है चार्ट के, वो फॉर्मेट कर सकते हैं रिलेटेड टू कलर्स, फॉन्ट साइज। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं विजुअल में जनरल में गया, टाइटल पे आया, क्योंकि मैं चार्ट का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ सम ऑफ रिटर्न क्वांटिटी बाय ईयर, आई वांट इट टू रिटर्न क्वांटिटी बाय ईयर। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज हुआ है। अभी मैं थोड़ा साइज बढ़ा रहा हूँ टाइटल का, देख सकते हैं आप चार्ट में टाइटल का साइज बढ़ रहा है। मैंने बोल्ड कर दिया है लेटर्स को, अंडरलाइन कर दिया है टेक्स्ट को, और अभी मैं टेक्स्ट का यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। और या सो यहाँ पे मैं अपने टाइटल का अलाइनमेंट भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसको सेंटर अलाइन करना था, यहाँ से राइट अलाइन, तो अगेन सेंटर अलाइन किया मैंने। तो यहाँ पे लाइक डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर फॉर अनदर लेवल ऑफ फॉर्मेटिंग। दिस अभी I'll pick line chart for showing the trends of return over the month for all the 3 years। तो लाइन चार्ट को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर एम्प्टी लाइन चार्ट आ गया और डेट टेबल से मैंने डेट फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया वाई एक्सिस पर एंड रिटर्न क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो नाउ वन लाइन इज विजिबल। अभी डेट फील्ड से ईयर को मैं निकालता हूँ, क्वार्टर को निकालता हूँ, डे को निकालता हूँ, तो वी कैन सी कि ओवर द मंथ फॉर ऑल दीज 3 years this is the trend of returns। now we can add one more field also in the legend। तो लाइक मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ ईयर। फॉर ईच ईयर आई वांट डिफरेंट लाइन, so this is like separate line for all these 3 years। this is for 16, this the uppermost line, ये
ब्लू वाली लाइन 17 के लिए है एंड 18 वाली लाइन हमें ट्रेंड शो कर रही है क्वांटिटी ऑफ आइटम्स विच वर रिटर्न्ड इन 2018. Now I'll show you the example of slicers also, like how we can add slicers for the graph. तो मैं ग्राफ से बाहर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने स्लाइसर पर क्लिक किया और मैंने डे लाइक टेरिटरी सिलेक्ट किया और ईयर ऑल्सो आई कैन ऐड. टेरिटरी को मैं डिसिलेक्ट करता हूँ. अभी ईयर के लिए मैंने स्लाइसर ऐड कर दिया. इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिल्टर्स, ऑल्दो filter panes में भी options are available to add filters on like visual level पर filter हम यहाँ ऐड कर सकते हैं. for this particular page only page level पर यहाँ कर सकते हैं और filters on all pages means report level पर. so जैसे ही अभी मैं स्लाइसर पर आता हूँ, 16 सिलेक्ट किया तो 16 वाली लाइन इज देयर इन द ग्राफ. 17 पर किया ओनली 17 वाली लाइन. 18 पर किया तो 18 2018 का जो ट्रेंड है ओनली दैट इज विजिबल. सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स. सो देयर इज another thing called DAX. Like DAX is a kind of language which we use to create new columns or new measure. That we will discuss in detail in upcoming videos. So that is also very important because without DAX we can't carry out our analysis. So DAX से हम बहुत ज़्यादा in depth analysis कर सकते हैं. So now I am going to this magnifying glass icon analysis part. तो यहाँ पर हम फोरकास्ट करने के लिए ट्रेंड लाइन ट्रेंड्स पर लाइक हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि वी वांट टू प्रेडिक्ट कि नंबर ऑफ रिटर्न्स कितने होंगे फॉर नेक्स्ट 3 months. सो दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोज. सो बेसिकली in upcoming videos we'll pick one topic and we'll talk about that topic in detail. और एग्जाम्पल भी लाइक हम एक एग्जाम्पल डेटा सेट ले लेंगे, एक सिनेरियो क्रिएट करके उस कंटेक्स्ट में हम अपने जो भी हर कंसेप्ट को पावर बीआई के सीखेंगे. सो या so this is publish option. Like after you have developed your report, so we can publish our report or we can share with people for collaboration. So yeah, so that is all from my side for this video. So this is kind of introductory video for the Power BI.